नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन इब्न अबी मुलैका क़ाल औतर मुआवियतु बाद इशाई बिरकअतिन व इंदहु मौला इब्न अब्बास फ़अतबना अब्बास फ़क़ाल दअहु फ़इन्नहु साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी हदीस नंबर 3764। इस हदीस के अंदर ये बात बयान की जा रही है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज इशा के बाद जो हम वितर अदा करते हैं वो एक रकत अदा की, और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम ने जाकर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये बात की कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रकत वितर अदा किया है। इस पर सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो एक रकत अदा कर सकते हैं, फ़इन्नहु साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, आपने नबी अलैहिस्सलाम की सोबत उठाई। इस हदीस के अंदर दीगर मसाइल के साथ हमें ये भी बात समझ में मिलती है कि ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत में हदीस है, जो कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस का नंबर 3764 है, और बाकायदा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जैसे झूठे और जहालत के मारे हुए लोगों के मुंह पर तमांचा मारा है इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद कि उन्होंने इस हदीस को नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की फ़जीलत की किताब में बाकायदा बाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बांधा है, बाबू ज़िक्र मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत का बाब। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फ़क़ाहत को सलाम है, मुहद्दिसीन की फ़क़ाहत को सलाम है कि जिन्होंने आने वाले फ़ितनों से पहले ही इन चीज़ों को जहन में रखा कि फ़ितने कभी भी सर उठा सकते हैं। उन्होंने बाकायदा बाब बांधा और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत में इस हदीस को बयान किया। और इस हदीस में एक तो उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने की बात है, और दूसरा उनकी फ़जीलत की गवाही सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे रहे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। जिस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, नबी अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास भी नबी अलैहिस्सलाम के कज़न हैं। जिस तरह अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम की ताया हैं, इसी तरह सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नबी अलैहिस्सलाम के ताया हैं। तो ये चूँकि उनका कज़न का रिश्ता है, अहले बैत में से हैं, तो अहले बैत के फ़र्द ही सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत बयान कर रहे हैं। इससे आगे दूसरी हदीस जिसका नंबर 3765 है, उसमें बयान करते हैं कि अबू मुलैका आकर सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, हल लक फ़ी अमीरिल मुअमिनीन मुआविया फ़इन्नहु मा औतरा इल्ला बिवाहिदतिन क़ाल इन्नहु फ़क़ीहुन। ये भी हदीस सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में है और सही बुखारी में है, बाबू ज़िक्र मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के अंदर है। और इसके अंदर भी मिर्ज़ा जैसे जहालत के मारे हुए लोग और बिल्कुल राफ़ज़ियों के लिए ये मुँह के ऊपर तमाचा है कि मुहद्दिस ने, और जो बिल्कुल सही किताब है सही बुखारी, उसके अंदर उन्होंने फ़जीलत का बाब बांध कर इस हदीस के अंदर जो सबसे अहम नुक्ता बयान हो रहा है वो भी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा जा रहा है कि अमीरुल मोमिनीन। अब बताइए, बाज़ लोग सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमीरुल मोमिनीन होने पे भी एतराज़ करते हैं, सवाल उठाते हैं। तो मैं ये बात बयान करता हूँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन हम नहीं कह रहे, बल्कि अहले बैत के चश्मो चिराग सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनको अमीरुल मोमिनीन कहा गया और उन्होंने उसको तस्लीम किया और उस पर कोई एतराज़ ना किया। जब उन्हें बताया गया कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रकत वितर अदा की है, तो वो कहने लगे वो अदा कर सकते हैं, इन्नहु फ़क़ीहुन, बिलाशुबा वो फ़क़ीह हैं। आज का कोई आम फ़क़ीह हो उसकी बड़ी फ़जीलत मानी जाती है, तो जिसको सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फ़क़ीह कह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी कह रहे हैं, उसकी कोई फ़जीलत नहीं है। इसके अंदर मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत मौजूद है और एक रकत वितर अदा करने का भी सबूत मिल रहा है। अब इस जेलमी मिर्ज़ा इंजीनियर जेलमी से कोई बंदा सवाल करे कि जनाब आपने कभी एक वितर रकत अदा की है,
اگر وہ کہے میں نے کی ہے تو اس کو پوچھیے کس کے کہنے پہ کی ہے۔ یہ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کو بیان کیا ہے۔ اگر مرزا صاحب نے ایک رکعت وتر ادا نہیں کی تو وہ جان بوجھ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں نبی کی حدیث کے مخالف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہم کیسے مان جائیں یہ علمی کتابیں ہیں؟ یہ صرف جہالت کا منبع ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی